जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो 10 भौतिक विज्ञान के हैं, 10 रसायन विज्ञान के हैं और 10 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। तो चलिए एक एक कर हम 30 प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम 10 प्रश्न भौतिक विज्ञान का देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की क्या इकाई है? एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ओम का नियम किस पर आधारित है। तो ओम का नियम V बराबर IR पर आधारित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लंबाई। पांचवा प्रश्न है, विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित मानी जाती है। तो विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित मानी जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, लेंस का उपयोग किस उपकरण में होता है। तो लेंस का उपयोग दूरबीन में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दूरबीन। सातवां प्रश्न है, उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अभिसारी। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जूल। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवें प्रश्न में कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखे तो वह दर्पण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये थे 10 प्रश्न भौतिक विज्ञान के। अब हम 10 प्रश्न रसायन विज्ञान के देखेंगे। पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, H2O। 12वां प्रश्न है, चूना जल लाइम वाटर का रासायनिक नाम है। तो चूना जल का रासायनिक नाम CaOH का ट्वाइस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, NaCl में Na का अर्थ है। तो NaCl में Na का अर्थ सोडियम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सोडियम।
14वां प्रश्न देखते हैं, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अपक्रिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में कह रहा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, NaHCO3। 18वां प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हरा। 19वां प्रश्न देखते हैं। अब हम जीव विज्ञान के 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो 21वां प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मुख से। 22वां प्रश्न कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस उत्सर्जित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है, DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA नाभिक में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कह रहा है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वें प्रश्न में कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न में कह रहा है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है संक्रमण से रक्षा करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, संक्रमण से रक्षा करना। 29वां प्रश्न देखते हैं, मूत्र किस अंग में बनता है? तो मूत्र गुर्दे में बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गुर्दे। 30वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे क्लास 10th साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।